So, dear students, we have two more questions from Aligarh Muslim University 11th entrance, and both of them are from our chapter Force and Laws of Motion. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 100%, मोमेंटम को 100% अगर इंक्रीज कर दिया हमने किसी ऑब्जेक्ट के, कमा द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इन परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ 2012. ऑप्शन देखें, ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि 100% हो जाएगी, 200%, 300% और ऑप्शन डी इज 400%. ओके, तो ज़रा पहले क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन में दो फिजिकल क्वांटिटीज़ की बारे में बात कही गई है, एक है मोमेंटम और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी. तो सबसे पहले दोनों के फॉर्मूले लिखते हैं हम. ठीक, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं आमतौर से पी से. ठीक, स्मॉल पी या कैपिटल पी. फॉर एग्जांपल कैपिटल पी से अगर हम डिनोट कर रहे हैं तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. ठीक, सिंस वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी. सो मोमेंटम इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सपोज इट इज एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m. अगर इसको वेलोसिटी v से हम ऐसे ट्रेवल करा दें तो इसके पास एक मोमेंटम होगा जो कि बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी. दिस इज वन थिंग. एंड द अनदर थिंग इज, दूसरी बात जो कही गई है वो पूछी गई है काइनेटिक एनर्जी के बारे में. तो काइनेटिक एनर्जी के ई, इसको हम के लिख लेते हैं सिंपल. ठीक है, अभी के लिए इसका जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक, मोमेंटम को हम नापते हैं केजी मीटर पर सेकेंड में, और हाफ की कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशनलेस होता है, ये केजी में होता है, और ये होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बेसिकली जूल होता है. तो काइनेटिक एनर्जी या किसी भी एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो जूल है. ठीक, बहरहाल तो ये दो क्वांटिटीज हैं, इनके बारे में कहा गया है. अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो समझ लीजिए. इफ द मोमेंटम इज इंक्रीज बाई 100%, इंक्रीज्ड बाई, जुमले को आपको गौर करना है क्योंकि ये कंपटीशन का सवाल है, तो इसमें कुछ ट्रिक्स छुपी हुई होती हैं, कुछ बारीकियां छुपी हुई होती हैं सवाल में. तो इंक्रीज्ड बाई 100%, इंक्रीज बाई 100% का मतलब क्या है कि हमने 100% और बढ़ा दिया है इसके अंदर. बात समझ में आई? जितना वो था उसको और बढ़ा दिया. किसको बढ़ा दिया? मोमेंटम को. किसी क्वांटिटी, किसी ऑब्जेक्ट का कुछ मोमेंटम था, उसको 100% और बढ़ा दिया है. तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली 2 गुना कर दिया है हमने. कितना कर दिया है? 2 गुना कर दिया है. तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम p था, अब जो मोमेंटम हमने नया कर दिया वो कितना हो चुका है? वो 2p हो चुका है. बात समझ में आई? अब मोमेंटम को हमने इंक्रीज करके कितना कर दिया है? 2p कर दिया है. तो अब मोमेंटम कैसे इंक्रीज होगा भाई? सपोज इट इज एन ऑब्जेक्ट, इसका मोमेंटम p से हमें 2p करना है, तो इसका मतलब इन दोनों क्वांटिटीज के प्रोडक्ट को 2 गुना करना है. तो प्रोडक्ट को 2 गुना कैसे किया जा सकता है भाई? मास को 2 गुना करते हम, ऐसे भी किया जा सकता है. लेकिन क्या मास को हम 2 गुना कर सकते हैं? इस मास को अगर हम 2 गुना करना हो तो ऐसा एक और मास लेकर आए हम और इसके साथ जोड़ दें. ठीक, तो ये हो सकता है. लेकिन तो फिर ये वो प्रोडक्ट थोड़ी रहा, ये तो कोई नया प्रोडक्ट बन गया. तो इसलिए मास को जनरली हम इंक्रीज नहीं करेंगे until and unless इट इज सेड इन द क्वेश्चन. ठीक, तो बेसिकली मोमेंटम को इंक्रीज हम करेंगे वेलोसिटी को इंक्रीज करके. ठीक, तो मोमेंटम अगर हमें 100% इंक्रीज करना है तो इसका मतलब वेलोसिटी को भी यहां पर हमें 100% इंक्रीज करना होगा. ये बात, यानी मोमेंटम को अगर 2 गुना करना है तो वेलोसिटी को 2 गुना करना होगा. दिस इज द पॉइंट हियर. बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको p मान लें तो m को तो हम चेंज ही नहीं कर रहे, v को चेंज कर रहे हैं, तो इसको p1 और v1 इस तरीके से लिखेंगे. तो 1 का मतलब इनिशियल क्वांटिटी, पहली क्वांटिटी जिसको बदला नहीं है. अब हम बदलना चाहते हैं तो p1 को जब हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2p1 इज इक्वल टू m v
v1 इंटू 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, ये 2p1 एक नया मोमेंटम बना p2 और ये एक नई वेलोसिटी बनी m इंटू v2। ठीक है, p2 p1 का दोगुना है तो v2 v1 की दोगुनी हुई, तो हम यहां पे हम लिखेंगे v2 इज न्यू वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 2v1। तो बेसिकली मोमेंटम को दोगुना करने का मतलब यहां ये कहा जा रहा है, मोमेंटम को 100% बढ़ाने का मतलब यहां पर ये कहा जा रहा है कि हमने वेलोसिटी को दोगुना किया या वेलोसिटी को 100% बढ़ाया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, अब वेलोसिटी बढ़ाई, मास नहीं बढ़ाया। काइनेटिक एनर्जी में आप देखिए, काइनेटिक एनर्जी में जो फॉर्मूला है हाफ mv², तो यहां पर क्योंकि वेलोसिटी है मौजूद, वेलोसिटी आपने बढ़ाई है, तो पूछ रहे हैं द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली पहले तो हम ये निकालें कि अब न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो इसको ओल्ड मान लेते हैं, ये ओल्ड वेलोसिटी के साथ था। अब न्यू काइनेटिक एनर्जी, न्यू काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, दूसरी काइनेटिक एनर्जी k2, वो बराबर हो जाएगी हाफ इंटू m1 इंटू 2v1 का स्क्वायर। ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी होगा, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/2 m इंटू v1 का स्क्वायर, हाफ m v1 स्क्वायर। ये ओल्ड काइनेटिक एनर्जी थी, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी 4 इंटू ओल्ड काइनेटिक एनर्जी। देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ गई। बात समझ में आ कि नहीं? अगर हम मोमेंटम को 100% इंक्रीज करें तो काइनेटिक एनर्जी 400% हो गई। आंसर आप क्या लगा देंगे, अगर ये डी लगा देंगे तो ये गलत होगा। ठीक, अगर इसको देखकर आंसर डी लगा देंगे तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? कह रहे हैं द परसेंटेज इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब कितनी बढ़ी, ये पूछ रहे हैं, कितनी हो गई ये नहीं पूछ रहे। परसेंटेज इंक्रीज, कितनी इंक्रीज हुई, तो पहले तो 100%, हर क्वांटिटी शुरू में इंक्रीज या डिक्रीज होने से पहले परसेंटेज उसकी कितनी होती है, 100 होती है, 100% होती है, 100% होती है। बात समझ में आया नहीं? अब वो 400 हो चुकी है, तो कितनी बड़ी है? सिंपल है, 400 में से फाइनल में से आप इनिशियल घटा दीजिए, 400 में से आप 100 घटा दीजिए, तो कितनी बची? 300 बची। तो इसका मतलब क्या है कि 300% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 300% पे आप टिक लगाएंगे। ठीक है, और ये याद रखिएगा। ठीक, तो क्या पूछ रहे हैं सवाल और क्या हमें इंफॉर्मेशन दी गई है और क्या उसके अंदर पेचीदगी बारीकी है, ये समझना ज़रूरी है सवाल का। ठीक, तो ऐसे सवाल होते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। फिर कुछ भी इंक्रीज कराएं डिक्रीज कराएं, कैसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, होगा फॉर्मूला बेस्ड। अच्छा, ये 2012 का सवाल है, मैंने बोर्ड पे 2 सवाल लिखे, दोनों 2012 के हैं। सेम क्वेश्चन पेपर में दोनों सवाल पूछे गए हैं और इत्तेफाक से आप देखिए कि दोनों सवाल हैं एक ही बेसिकली। हाँ, ये ख़ास बात है, इनकी लैंग्वेज अलग अलग है लेकिन एक ही पेपर के 2 सवाल दोनों तकरीबन एक जैसे। अगर किसी स्टूडेंट के एक सवाल पूरी तरीके से समझ में आ गया तो ज़रूरी है कि वो दूसरा भी समझ लेगा। ठीक, आगे इस सवाल को पढ़ते हैं ज़रा, देखिए क्या कह रहे हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी अगर 4 टाइम्स हो जाती है, द काइनेटिक या हो जाती है 4 टाइम्स हो जाती है इट्स इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू की 4 गुना काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। द न्यू लीनियर मोमेंटम, सबसे पहले यहां पर एक वर्ड यूज किया लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मैंने अभी आपको ये मास दिखाया, इस मास की फॉर एग्जांपल एक वेलोसिटी है v। ठीक, ये मास अगर एक वेलोसिटी v से इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक, और इसके पास कुछ मास है m, तो इसका मोमेंटम होगा m इंटू v। ठीक, और ये लीनियर मोमेंटम होगा अगर ये वेलोसिटी अपना डायरेक्शन नहीं बदलती। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन मोशन है तो इसको आप लीनियर मोमेंटम कह सकते हैं। तो वो वर्ड लीनियर मोमेंटम यूज किया है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं द न्यू लीनियर मोमेंटम विल बी, ऑप्शन देखें, सेम एज इनिशियल वैल्यू, 4 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू, ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू, 8 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू। ठीक, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा या 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखें, ध्यान से देखिए,
पहले ऑप्शन को देखिए, पहले ऑप्शन को। पहले ऑप्शन में दिया हुआ था कि मोमेंटम को 2 गुना कर दें, 100% इंक्रीज कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाती है, ये हमने निकाला। और इसका मतलब क्या है कि 300% इंक्रीज हो गई काइनेटिक एनर्जी। इस सवाल में तो ये दिया हुआ था, ये पूछा था। इस सवाल में, दूसरे वाले सवाल के अंदर वो चीज हमसे पूछी है जो चीज पहले सवाल में दे रखी है, और पहले सवाल में जो निकालनी थी वो वहां पर दे रखी है। ये दो बातें हैं, ठीक है। जो यहां गिवन था वो वहां पर पूछा गया है, और जो यहां पूछा गया था वो वहां गिवन है। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं। तो द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स कब होती है काइनेटिक एनर्जी? जब मोमेंटम कितना हो जाए? 2 गुना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ट्वाइस। अब आप इसको निकाल भी सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा था अभी हमने? काइनेटिक एनर्जी का लिखा था हाफ mv²। ठीक, ये कितनी कर दी जाए? 4 गुना कर दी जाए, 4 गुना कर दी जाए। तो 4 गुना करने के हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो मास को हम 4 गुना कर दें तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, या हम वेलोसिटी को 2 गुना कर दें तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। तो वेलोसिटी को हम कितना कर सकते हैं? 2 टाइम्स अगर कर दें तो देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी न्यू, इसको हम पहले लिख लेते हैं, इसको हम 1 लिख लेते हैं। ओके, हाफ m2v1²। देखिए इससे हो जाएगा 4 टाइम्स हाफ mv1²। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो गई जब हमने वेलोसिटी को 2 गुना कर दिया। तो बात समझ में आई? अब वेलोसिटी 2 गुना हो चुकी है तो मोमेंटम पूछा था, न्यू लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू v, ठीक है। तो मास इनटू v1। अब मोमेंटम में हमें वेलोसिटी दूसरी पुट करनी है, नई वेलोसिटी पुट करनी है। तो इसका मतलब क्या है? 2 इंटू v1 इंटू मास, और ये नया मोमेंटम आएगा तो P2 किसके बराबर हो जाएगा? 2mv1। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? mv1 क्या है? ओल्ड मोमेंटम है, तो ट्वाइस ऑफ P1। तो P2 इज इक्वल टू 2P2। तो न्यू P2 किसके बराबर हो गया? 2 गुना ऑफ ओल्ड P2, ओल्ड P1। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? यानी पहले मोमेंटम का इनिशियल वैल्यू का 2 गुना हो गया, तो आंसर होगा ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू। तो इस तरह से करके भी आप देख सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, आपको m इंटू वी और हाफ mv² ये याद रखना है। और एक बात बता देता हूं मैं आपको, काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है हाफ mv²। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर मोमेंटम छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है? देखिए, हाफ को अलग करिए, मास इंटू वेलोसिटी में से एक निकाल लीजिए, वेलोसिटी में से एक निकाल लीजिए इंटू वेलोसिटी। किसके बराबर हो गए? हाफ p इंटू वी। तो मोमेंटम इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। इसका यूनिट जो आएगी वो जूल्स आएगी। तो यानी मोमेंटम को हाफ ऑफ द वेलोसिटी से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। क्योंकि मोमेंटम अगर किसी बॉडी के पास है तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। मोमेंटम का मतलब क्या है? वेलोसिटी है उसके पास। वेलोसिटी का मतलब क्या है? कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। ठीक, तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा भी होता है, सेम टॉपिक पे सेम जैसे क्वेश्चन सेम पेपर में आ गए, ठीक, तो जो स्टूडेंट्स समझ के करते हैं वो दोनों सवाल कर देंगे, और जो समझ के नहीं गए होंगे, इस टॉपिक को छोड़ के गए होंगे, उनके दोनों सवाल जो है वो गलत होने के चांसेस रहे होंगे। ओके, नोट करिए इसको।